औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे जो आज का टॉपिक है, जो जिसके ऊपर वीडियो मुश्तमिल है, वो है टोटके ही टोटके। ऐसे अमराज जिनके ऊपर शॉर्ट से टोटके भी काम कर जाते हैं देसी, वो आपकी खिदमत में आज पेश किए जा रहे हैं। वक्ती तौर पर ये जो टोटके हैं ये मर्ज़ के ऊपर काबू पा लेते हैं, उसके बाद फिर मुकम्मल जो है ट्रीटमेंट होता है। तो ये शॉर्ट से टोटके जो हैं ये आप दोस्तों की खिदमत पे पेश किए जा रहे हैं अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल के ऊपर। नुस्खों की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मोहब्बतों का ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। और यह तभी मुमकिन है जब दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। हमारे जो आज के नुस्खे हैं ये शॉर्ट से हैं, टोटके हैं। पहले नंबर पे है, अगर गला ख़राब हो, आवाज़ ना निकल रही हो, तो कच्चा अमरूद जो है वो उसको जलाएं और उस जला कर खाएँ। आपकी आवाज़ भी साफ़ हो जाएगी और गला भी ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है कि पेट में दर्द हो तो पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो चबा लें, और अगर घर में देसी अजवाइन पड़ी हुई है तो एक चुटकी वो भी साथ ले लें, पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। याद रखें, ये हमारे जो टोटके हैं ये ऐसे हैं जो घर में रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, किचन में आइटम होते हैं ऐसे जिनसे इलाज होगा। तो ये उन्हीं जो है चीज़ों के ऊपर हमारे जो आज के टोटके हैं वो मुश्तमिल है। क्या अगर बार बार आ रही हो तो ज़ीरा जो है वो फांक लें, आधी सी चम्मच ज़ीरा की ले लें तो क्या जो है वो रुक जाएगी। अगर सर में खुश्की हो तो सरसों के तेल में दही मिला लें और मिक्स कर लें और सर में लगाएं तो सर की खुश्की जो है वो दूर हो जाएगी। पाँव में दर्द हो तो जैतून के तेल के साथ मालिश करें, दर्द जो है वो रुक जाएगा। और इसके बाद एक गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच जैतून का जो तेल है वो डालकर पी लें साथ ही, तो जो दर्द है इंशाल्लाह ताला वो रुक जाएगी। अगर नाफ उतर गई हो तो जैतून का जो तेल है वो हल्का सा गर्म करें और नाफ की उल्टी तरफ से जो है वो मालिश करें, तो नाफ जो है वो आपकी चढ़ जाएगी। पेट के नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लेके आएँ, जहाँ पे गोला महसूस हो वहाँ पे अंगूठे की मदद से चढ़ाएं, वहाँ पे मालिश करेंगे तो नाफ जो है वो फौरी तौर पर चढ़ जाएगी। अगर जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो 2 खजूरें जो हैं वो दूध में डालकर पकाएं और गरम गरम जो है दूध पी लें और साथ ही वो खजूरें भी खा लें, कमज़ोरी जो है वो ठीक हो जाएगी। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा लगती हो तो खीरे खाया करें। इसी तरह अगर सर्दी ज़्यादा लगती हो जिस्म को तो देसी अंडे खाया करें और देसी मुर्गे की यखनी है वो पिया करें। तो जो सर्दी है, क्योंकि ये आसाब की वजह से होती है, आसाब की कमज़ोरी की वजह से होती है सर्दी का ज़्यादा लगना, तो यह फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको गर्माइश देंगे आसाब को। तो पेशाब करने में अगर जलन होती है तो कच्ची लस्सी में नमक डालकर पिया करें, या देसी खरबूजा जो है वो खा लिया करें, तो पेशाब की जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। खाने के बाद अगर पेट में भारीपन हो, भारीपन महसूस होता है, तो लेमन के कतरे जो हैं वो पी लिया करें। 5 से 10 कतरे जो हैं वो थोड़े से पानी में डाल के या वैसे ही ज़बान के ऊपर निचोड़ के लेमन, तो वो पी लिया करें। पेट का जो भारीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ अगर पुदीना भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जल्दी भारीपन ख़त्म होगा। लूज़ मोशन हो तो दही में केला मिक्स करें और वो इस्तेमाल करें, या केले के ऊपर छिलका शंबोल जो है वो लगा कर खाएँ, तो इंशाल्लाह ताला लूज़ मोशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।
जिस्म में गर्मी ज़्यादा है तो असल शहद जो है 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करें और पी लिया करें रोज़ाना के हिसाब से चंद दिन। तो जिस्म की जो गर्मी है वो इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में आ जाएगी। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। घंटी को प्रेस कर दें। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।